एक ऐसी जीवन शैली है जो एक आदमी को उसके टॉप पोटेंशियल तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। तो आपको योग एक ऐसी स्टेट पे पहुंचाता है हम्म। कि जहां आप हार और जीत से डरना बंद कर देते हो। इंसान अभी खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि हम लोग एक फास्ट प्लेजर वर्ल्ड में जा चुके हैं। अब आप सोचो, अगर आपके जीवन में स्थिरता आ गई हाँ। तो वही आज के समय की सुपर पावर है। और ध्यान के बाद जो हम लोगों को एक तो खुशी मिलती है, मतलब वो खुशी रील अगर वायरल भी चली जाए तो भी नहीं मिलती। मेरे जो सवाल हैं मेरे मन में हैं और ये बहुत लोगों के मन में रहते हैं। 3 जी। सवाल मैं आपके साथ एक साथ आपको दे रहा हूं मैं। ओके। योग क्या है? हाँ। योग की जरूरत क्या है? और योग की शुरुआत कैसे हुई? योग सिर्फ आसन। देखो, अभी अगर किसी भी एक आम आदमी से आप पूछोगे ना योग क्या है, जी। तो वो उसको कहेगा कि अरे योग तो आसन है, सिर्फ हाँ। आसन कर लो, थोड़ा सा अनुलोम जी। विलोम कर लो, हो गया। जी। नहीं, योग एक जीवन शैली है। ओके। एक ऐसी जीवन शैली है जो एक आदमी को उसके टॉप पोटेंशियल तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। अच्छा। अब टॉप पोटेंशियल के बारे में अगर बात करें तो आप ये इमेजिन करो कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जी। समत्वम योग उच्यते, ओके। है ना, कि अर्जुन जितनी भी आसक्तियां हैं तुम्हारे अंदर, हार जीत, प्रेम, क्रोध, सबको त्याग करके तुम सिर्फ अपना काम करो, एक समता भाव लाओ अपने जीवन में, जी। यही तुम्हारे जीवन का योग होगा। अच्छा। तो आपको योग एक ऐसी स्टेट पे पहुंचाता है कि जहां आप हार और जीत से डरना बंद कर देते हो। ओके। आपके अंदर के भय खत्म हो जाते हैं, आपके अंदर का जो एक्स्ट्रा हर्ष और उल्लास होता है वो भी खत्म हो जाता है। जी। आप एक बड़े न्यूट्रल से रहने वाले इंसान बन जाते हो, जो सब ऑब्जर्व कर रहा है, सब अनुभव कर रहा है, और एक्सटर्नल फैक्टर उसको फर्क नहीं पहुंचा सकते जी। हैं। आप देखोगे कि कोई आदमी आपको हल्का सा छेड़ देता है, हाँ। इवन 2 बार किसी ने हॉर्न बजा दिया, आप हाँ। बौखला उठते हो, अरे बिल्कुल। कैसे बजा रहा है हॉर्न, तो क्या जरूरत है? आपका अपने से एक लगाव बनता है, आप अपने से जुड़ते हो, आप अपने आप को अच्छे से समझते हो। तो ये जो समता है ना, ये आपको योग देता है। ओके। इसकी जरूरत क्या है? इसकी हाँ। ही जरूरत है। अच्छा। आज के समय में हर इंसान परेशान है। बिल्कुल। लाइक किसी के पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा है वो हाँ। पैसे के लिए परेशान है, बिल्कुल। और पैसे के लिए परेशान है। सब कुछ है तो नींद नहीं आती है, और सब कुछ है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब हो गया। ओवरऑल क्या है कि इंसान अभी खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि हम लोग एक फास्ट प्लेजर वर्ल्ड में जा चुके हैं। हमारा जो एंटरटेनमेंट है वो भी 15 सेकंड में सीमित हो गया है। आप देखोगे ना, आपका फोन पे ऐसे हाँ। स्वाइप होता है 5 सेकंड। 5 सेकंड में अगर आपको एक कंटेंट भी नहीं समझ में आया तो आप उसको देखोगे नहीं। आप समझ रहे हो आपका प्लेजर सीकिंग कितना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ संतुष्ट होना है, जल्दी से मैं कैसे अपने आप को खुश कर लूँ। जी। तो ऐसी दुनिया जहाँ पर आप 15-15 सेकंड के क्षणिक सुख को ढूंढ रहे हो, जी। वहाँ पर स्थिरता आपको जीवन में योग देता है। अब आप सोचो, अगर आपके जीवन में स्थिरता आ गई, हाँ। तो वही आज के समय की सुपर पावर है। एक ऐसा इंसान जो सुकून से बैठना जानता है। हाँ। जिसके अंदर सिर्फ शांत रहने की क्षमता बन चुकी है, वो सिर्फ सुन रहा है, सिर्फ अनुभव कर रहा है। अगर मैं अभी सिर्फ कुछ ना बोलूं, बहुत सी कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जिनको शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा यहाँ। हाँ, बिल्कुल सही आप बात उनको है। सुनोगे, शायद एक चिड़िया की आवाज़ आपको सुनाई दे। तो क्या है, जब आप शांत होते हो, स्थिर होते हो, तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ों के पास वापस जाते हो जो आपके पास थी जब आपका जीवन अच्छा था। जी। तो ज़रूरत तो योग की हर तरीके से है। हाँ। बाकी फिजिकल बेनिफिट्स सबको पता है क्या होते हैं, मेंटल बेनिफिट्स सबको पता है क्या होते हैं, बट जीवन में एक स्थिरता जो आपको आती है ना आपके जीवन में, वो आपको योग देता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ योग मतलब आसन नहीं है? योग सिर्फ आसन नहीं है। योग आसन भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते, तो अर्जुन इतने योग्य हैं उस समय पे कि वो उस चीज को समझ पा रहे हैं, है ना, और वो लागू कर पा रहे हैं। पर आज के समय में ना आप अर्जुन हो ना मैं अर्जुन हूँ। बिल्कुल। हम लोग तो करप्ट हो चुके हैं, है ना। बहुत सारे प्लेजर्स हैं जिनके इर्द गिर्द हम लोग मंडराते हैं, दिमाग कहीं और भाग रहा है। जी। तो हमारे जैसे इंसानों के लिए ऋषि पतंजलि ने 8 लिम्स ऑफ योग बनाए थे। ओके। कि एक इंसान जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ 8 चरण योग के हैं, 8 सीढ़ियां हैं, ओके, उनको फॉलो करेगा तो वो योग के पास पहुंच सकता है। अच्छा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक स्टेप है। अच्छा। यम नियम आपको सिखाता है कि आपको कैसे रहना है, कुछ एक अच्छा जीवन जीने के नियम, एक हाइजीन, एटिकेट्स, बेसिक से संस्कार जो होते हैं ना, वो आपके यम नियम में कवर हो जाते हैं। अच्छा। फिर आता है आसन, जो लोक प्रसिद्ध है, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है कि यही योग है। हाँ। एक छोटा सा भाग है। अच्छा, केवल जब आप
कल्पना करिए कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी योग नहीं करा है, कभी वो पूजा पाठ में भी सीधे नहीं बैठता, उसको एक तकिया या सहारे की ज़रूरत होती है, जी आप उसको प्राणायाम करा सकते हो। आप उसे कह सकते हो कि रमेश जी आप सीधे बैठ जाइए और ध्यान लगाइए, अरे लग ही नहीं सकता उसका ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल तो आसन की सिर्फ इतनी ज़रूरत है जी कि वो आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना ओके। सिखाता है। आपकी बॉडी टाइट हो चुकी होती है, बड़ी स्टिफनेस होती है, अलग अलग जगहों पे दर्द होते हैं, तो बॉडी को एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। सिर्फ इतना योगदान है आसन का। आप वो चरण को पार करते हो तब आप योग्य बनते हो प्राणायाम करने के। क्यों? अच्छा। अब आपने एक क्षमता डेवलप कर ली है अपनी जी। स्पाइन को सीधा रखने की। जब मेरुदंड सीधा है हाँ तब प्राणायाम भी अच्छे से होगा, है ना। बिल्कुल 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 वहाँ पर प्राणायाम होता है। फिर धारणा होती है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को देख करके फोकस डेवलप करना। हाँ फिर अगली स्टेज आती है ध्यान। फिर समाधि तक तो बहुत नहीं पहुँच पाते, जो समाधि तक पहुँच गया वो योगी, हम तो अच्छा। साधक, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सो ये एक ऐसी स्टेजेस थी जो जी। सेज पतंजलि ने हम लोगों के लिए बनाई, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चल के जो हम लोगों की स्पीशीज है इनका पतन ही होना है, हम लोग जी। अपलिफ्ट नहीं करेंगे, जो कि हो भी रहा है। हाँ सो इसलिए योग बना था। ओके। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत आदि योगी शिव महादेव ने करी। अच्छा। हाँ, हाँ, वो योग ध्यान मुद्रा में रहते थे। अब क्या है, योग भोलेनाथ से ही आया, इसीलिए उनको उनका एक नाम है आदि योगी, योग की शुरुआत करने वाले गुरु। तो अगर हम बात करें हमारे गुरु की, तो योग के गुरु आदि योग शिव हैं, जिन्होंने योग का ज्ञान दिया सप्त ऋषियों को। सप्त ऋषियों ने उसको ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड करा। ओके। अब पर जो सप्त ऋषियों ने दिया था वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में था। आज के समय में हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते, हम समझेंगे क्या, बिल्कुल है ना। उन्होंने लिख के नहीं दिया था, वो वर्बल था। अच्छा तो वहाँ पर बहुत से गुरु आए योग के, जिन्होंने उसको सरलता से समझाने की कोशिश करी, जी जिसकी वजह से आज के समय में हमारे और आपके जैसे लोग योग में कर रहे हैं अच्छा, और इच्छा प्रकट करते हैं सीखने की और सीखते हैं। तो योग को हम लोग मेडिटेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मेडिटेशन उसका पार्ट है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आता है। अच्छा ध्यान। धारणा के बाद जब आपने फोकस अपना इस्टेब्लिश करना सीख लिया, जी तभी तो आप अंदर जा पाओगे। ध्यान तो अंदर है ना, हाँ। खुद से जुड़ना ही योग है। जी आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके खुद के अंदर जाते हो, इंटरनलाइजेशन। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है इसका तो इतिहास। लेकिन लोग एकदम से इस पे, जैसे अभी मैं एक कविता सुन रहा था, तो उस कविता में एक लाइन आती है कि पहले अभावों में खुशी थी, लेकिन अब खुशियों का अभाव है। मतलब लोग, अभी जब मैं 3 दिन के लिए बेंगलोर गया था, श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में मैं 3 दिन रहा, उन्होंने इनवाइट किया था इन्फ्लुएंसर्स को। तो वहाँ पे जब हम लोग 3 दिन रहे, हम लोग को पहले बोल दिया था कि अगर आप लोग अपना जीवन जीना चाहते हो तो इन 3 दिन फ़ोन मत यूज़ करिए। भले ही आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप खुद क्लिक करने की कोशिश मत करिए। हाँ। हम लोगों ने 3 दिन अपने फ़ोन बंद कर दिए, और लिटरली जब वहाँ पे योग होता था, ध्यान होता था, और ध्यान के बाद जो हम लोगों को एक खुशी मिलती है, मतलब वो खुशी रील अगर वायरल भी चली जाए तो भी नहीं मिलती। सच बात है। वो 30 सेकंड का जो खुशी का पल होता है ना, वो सारी चीजें उसके मतलब ऊपर 1 घंटे मेडिटेशन करने का जब आप आईज खोलते हैं तो आपको लगता है कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं जी। और उस टाइम पे मेरे माइंड में पहली बार ये चीज़ें आई थी कि मतलब इतना पैसा या जितने जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, आप क्यों भाग रहे हो? आप सुकून के लिए भाग रहे हैं, लेकिन सुकून तो वहाँ है ही नहीं। ट्रू। तो आपकी जब प्लेट भर जाए जी, वो एक सही समय होता है दूसरों को देने का। सबसे पहले तो प्लेट भर गई, बिल्कुल। अब समाज की तरफ बढ़ो जी, आपका काम हो गया है। राइट। इससे ऊपर जो आप कर रहे हो वो आपका लालच है, और इसीलिए अभी खुशियों में अभाव है। बिल्कुल। अब आप इमेजिन करो, हम सब इस दौर से गुजरे हैं जी। आज से 15-20 साल बाद। पहले जब घर में लाइट जाती थी तो छत पे चटाई या फोल्डिंग या खटिया डाल करके आप तारों की छांव में सो बैठते जाते थे, अखबार से अपने हवा कर रहे होते थे, तारे देख रहे होते थे। वहां पर अभाव थे, है ना, पर खुशियां थी, मजा आता था, वो एक आनंद था जी। आज के समय में आप याद कर लो, आप कब गए हो आखिरी बार छत पे सोने? नहीं गए, क्योंकि अब अभाव नहीं है और आप खुशियों को ढूंढ रहे हो। सब आपके सामने है, थोड़ी सी बस जमीन से जुड़ना है, खुशियां भी आ जाएंगी सारी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, खुद से जुड़ना।